जान जी कोई बात कौन, मेरे को माफी दे दो। मतलब मेरी वाइफ थी, उनने मामला दर्ज कराया। मेरे ससुराल ने दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। तो मैं नहीं किया है, सारा जुल्म मेरा है, सारा दंड मेरा है। मैंने हाथ जोड़ के ये कहा था मेरे को माफी दे दो, कुछ भी जो हो गया मैंने कुछ नहीं किया, आपकी बच्ची ने किया है। 2 दिन पहले कोई समरपुल में भी लुआ के लाया है, उसको होटल वोटलों में घुमा के लाया, वो कहीं भाग रहे नहीं कहीं दुबरे नहीं। ये लव मैरिज की थी ना, तो दौसा जिले के मंडावरी थाने में एक 19 साल की युवती ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। बारनवास तहसील के बिचपुरी पंचायत के एक व्यक्ति के खिलाफ इन्होंने आरोप लगाया है कि मेरे साथ जबरदस्ती की गई, मेरा किडनैप किया गया, दुष्कर्म किया गया। पिता, भाई और 3 लोगों के खिलाफ ये दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। क्या ये दुष्कर्म है, क्या ये किडनैपिंग है या कुछ और? इन्हीं सब मामले को जानने के लिए आज हम उन्हीं व्यक्तियों के पास है जिनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। क्या नाम है आपका? श्यामलाल योगी। आप ही के खिलाफ केस दर्ज हुआ है? हाँ जी। किन किन लोगों के खिलाफ, किन किन का नाम है? मेरा, मेरे भाई का और मेरे पापा जी का। अच्छा, तीनों का। हाँ जी। क्या मामला दर्ज हुआ है? हमारे सामने में मतलब मेरी वाइफ थी, उनने मामला दर्ज कराया। बोले जी मारा पीटी का और दुष्कर्म का काफी मामले दर्ज कराए, काफी धाराओं के साथ में। तो आप बोल रहे कि मेरी वाइफ है और वो बोल रहे कि जबरदस्ती मुझे घर से उठा के ले गए। नहीं नहीं, उसकी और मेरी शादी हुई है। कब शादी हुई? मैरिज हुई है। कब शादी हुई है? वो उसके घर से आई थी 2 सितंबर को, तो उसके बाद 2 में सितंबर कौन सा सन? 2025। 2025 में। हाँ जी। हाँ। उसके बाद में 6 तारीख को हमारी आर्य समाज में शादी हुई थी, 6 सितंबर 2025 को। उसके बाद में जामडोली थाने में मेरे पिताजी को लेके गए थे। वहाँ पे लड़की और मैंने दोनों ने जाके बयान किए, और बयान करने के बाद में उनने हमारे साथ में लड़की को भेजा था 9 सितंबर 2025 को। हाँ, और हमको वहाँ से प्रशासन पहुँचा के भी गया था सिक्योरिटी के साथ में। अच्छा, आपने शादी की बाकायदा आर्य समाज मंदिर में, आपका कहना है? हाँ जी। और उसके बाद प्रशासन की बंदोबस्त में आपको घर पर छोड़ा गया आपके गांव में? नहीं, कानोता तक पहुँचाया था। फिर हमारे पास में मतलब हाँ। काफ़ी कारवार थी, तो हम आ गए थे। अच्छा, तो मतलब यानी जयपुर जिले से आपको बाहर तक छोड़ा। उसके बाद कहाँ आए थे आप? हमारे घर पे आए थे, गाँव में। हाँ जी। और फिर कितने दिन रहे साथ में? 9 महीने। 9 महीने। हाँ जी। और 2025 में बाद अब 2026 अब केस दर्ज कराया है हाँ जी। अपहरण, किडनैपिंग और दुष्कर्म का। हाँ जी। तो आखिर ये 9 महीने आपके साथ रहे, क्या प्रूफ है आपके पास कि वो आपकी मेरे पत्नी पास थी? में सारे कोर्ट के सर्टिफिकेट, मेरी सर्टिफिकेट आर्य समाज के, उसके फोटो, वीडियो, राशन कार्ड सारे बन रखे हैं। डॉक्यूमेंट तक बन गए उसके यहाँ के। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनाए आपने? उसके राशन कार्ड है यहाँ का, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, उसका पहचान पत्र है यहाँ का, हाँ। सारी चीज़ें हैं यहाँ की उसकी। अच्छा। हाँ जी। और अभी जिस तरह वो जो दिन धाराओं में आरोप दर्ज कराया या केस दर्ज कराया है कि मुझे ज़बरदस्ती उठाया गया, मुझे ले जाया गया, पीटा गया, धमकी दी गई, परिवार को मारने की दी गई। ऐसा कुछ नहीं किया उसको। आप सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं हमारे, हम वहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ पे उनमें देख सकते हो आप। वो लड़की सुबह 7 बजे निकली थी हमारे पास से, तो फिर उसके बाद में स्कूल में जाती कितनी थी। तारीख को? 15 तारीख को। अच्छा। हाँ, 15 मई को 7 बजे निकली थी वो सुबह हमारे पास से। तो फिर निकलने के बाद में स्कूल जाती है वो काम करने, जानकी देवी में। तो अच्छा। उसके साथ में और भी लेडीज़ थी, वहाँ पे भी काम करती है लेडीज़। उनसे आप जांच पड़ताल कर सकते हो। वहाँ पे गार्ड रहते हैं, सिक्योरिटी वाले भी रहते हैं गेट पे, तो उनमें एंट्री फेंट्री है। तो वहाँ से वो 3 बजे निकल गई, बताई उसकी 3:30 बजे छुट्टी होती है। हाँ, 3 बजे निकलने के बाद में उनने ऐसे बोल के आई थी वहाँ पे। तो वो बोले कि मेरे सासू ससुर की तबीयत ख़राब है, तो मुझे फ़ोन करके बुलाया था, तो मैं घर पे जा रही हूँ। तो उनने छुट्टी दे दिया उसको, और वो वहाँ से निकल के उसके घर वालों के साथ फरार है। अच्छा, यानी वो आप ही के साथ रह रही थी जयपुर में? हाँ जी। और वो स्कूल में काम जाती, आप कहाँ जाते थे? मैं फैब्रिकेटर काम करता हूँ लोहे का। अच्छा, आप भी काम पे गए हुए थे? नहीं, मैं रूम पे ही था उस दिन। तो फिर वो आप रूम पे थे और वो अकेली काम पे गई? 3-4 दिन पहले से वहाँ पे मैं रहता था ना, हमारा रूम है ना वहाँ पे, उसके पास में ही रहती है वो, स्कूल पास में ही है। तो अच्छा, हमारे साथ में मतलब हमारी कोई जानकार थी लेडीज, उसके साथ में काम पे जाती थी। अच्छा, उनके साथ जाती वो। हाँ जी। और वो काम के बाद वो जल्दी निकली है और वो गाँव पहुँच गई? हाँ, 3:30 बजे छुट्टी होती है वहाँ से, वो 3 बजे निकल गई। हाँ। और 3 बजे ऐसे बोल के आई, बताई वहाँ पे। उनने बोला हमको, हमने उनसे पूछा तो बोले कि यहाँ से तो उसके सास ससुर की तबीयत खराब है, तो वो घर पे गई थोड़ा जल्दी। और फिर घर आके और घर वालों के साथ मिलके उन्होंने FIR दर्ज कराई? हाँ। ये है पूरा मामला? हाँ, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई छीना झपटी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मर्जी से आप रह रहे हो? हाँ, मर्जी से रह रहे थे, उसकी रजामंदी से। 13 तारीख को वो बोल रही है, बोले कि मेरे ससुराल ने दुष्कर्म करने की कोशिश की। 13 तारीख को मेरे मम्मी की तबीयत खराब थी, तो पापा और मम्मी दोनों गांव थे, हम दोनों थे वहाँ पे। उसके भी सबूत है, आप गेट पर CCTV लगे हुए हैं, उसमें देख सकते हो। बोले कहाँ पे थे, यानी कि लोकेशन चेक कर सकते हो। यहाँ 9 महीने आपके साथ रही है एक पत्नी की तरह, और उसके बाद आपने सारे जो कागज, शादी के विवाह प्रमाण पत्र हो, राशन कार्ड, आधार कार्ड सभी बनवाए। सारे। फिर 9 महीने बाद क्या हुआ कि उन्होंने जाकर केस दर्ज करा दिया? पता नहीं, वो उसको घर वाले ले गए। अब उनने उसके साथ मारा पीटी की या ज़बरदस्ती की, या उसको प्यार से पिजलाया, कैसे पिजलाया, लेकिन उनने मुकदमा दर्ज करवा दिया।
आपके ससुराल पक्ष के लोगों का क्या कहना है? वो मेरे खिलाफ थे स्टार्टिंग से ही। क्यों? सब मैंने भाग के शादी की थी ना, इसलिए लव मैरिज की थी ना, तो लड़की पहले मेरे साथ थी, अब उनके प्रति हो गई। और अच्छा। हाँ, उसमें 14 मार्च को भी मेरे सासू ने मेरे ऊपर 151 का केस कर दिया था मंडावरी थाने में। फिर वहाँ पे भी वो लड़की बोल के छुट्टा जलाई थी मुझे, बोले कि इसकी कोई गलती नहीं है, और वो मेरे साथ थी उस दिन। तो अब 2 महीने बाद पता नहीं उसको अच्छा। घर वालों के पास कैसे गई, वो क्यों गई, और क्यों वो झूठा आरोप लगा रही है हमारे ऊपर। तो आपने बात करने की कोशिश की उसके बाद दोबारा? हाँ, मैंने उसी दिन मैंने कोशिश की थी ना, उस वहाँ पे थाने में जाके, प्रताप नगर थाने में जाके ट्राई किया मैंने। उनको बोला, साहब थे वहाँ पे, तो उनको बोला मैंने, तो उन्होंने कॉल किया उसकी मेरे सास को, मैंने नंबर बताया उनको। मैंने भी कॉल किया था, मेरा कॉल नहीं उठाया, अटेंड नहीं किया, काट दिया फ़ोन। फिर उनने कॉल किया तो बोले कि लड़की हमारे पास में नहीं आई। फिर रात में 12 बजे मैंने कॉल दोबारा किया थाने से आके, 10-11 बज गए थे मुझे FIR करके आने में वहाँ से। फिर मैंने आके कॉल लगाया मेरे सास को, तो मेरे सास बोले कि नहीं आई, यहाँ तो मर गई होगी कहीं, ऐसे कुछ बोला मुझे। यानी जिस दिन वो निकली थी आपने थाने में जाकर FIR दर्ज हाँ, कराई, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है? हाँ जी, उसमें प्रताप नगर थाने में। प्रताप नगर थाने में? हाँ जी। कि मेरे यहाँ से चली गई है और वो कहीं गायब है। हाँ। तो आपने अपने स्तर पर ढूंढने की कोशिश करी? हाँ, खूब की थी तो मैंने। आपकी सास है उसको भी फोन लगाया? हाँ, तो सास ने मना कर दिया था मेरे से, बोले कि यहाँ तो नहीं आई हमारे पास। तो और दूसरे दिन फिर मुकदमा दर्ज करा दिया उनने। क्या नाम है आपका? प्रभुलाल योगी है साहब मेरा नाम। साहब क्या कहना चाहोगे इस पूरे प्रकरण में? जिस तरह क्या बता रहे कहूँ साहब, वो बच्ची आगे से हमारे पास में आई थी हाँ। और हमने उसको मेरी धर्म की बेटी बना ली थी। उसने कहा पापा मेरे को अपना लो। मेरी माँ मारती है, पीटती है, वो उसके मन प्रसन्न से कहीं मेरे को उठा भेजना चाहती है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। इसके पहली बार आई थी ना वो, उस दिन ये जवाब लिया था मैंने कि वो ना आके इस बच्चे से बोला था कि मेरे को भगा के लेके चलना, मेरे घर के कहीं शादी करेंगे। फिर मैंने उसको मना किया, इससे मुझको नहीं लाना, लेके नहीं आओगे आप, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे समाज का मामला है, हमारे रिश्तेदारी का मामला है ये, हम तो ये राजी से शादी करेगी तो लेंगे, नहीं लेंगे। लेकिन उसने वो बच्चे ने नहीं माना। फिर उन्होंने कहा पापा से मेरी बात कराओ आप। फिर मेरे से बात करी उसने फ़ोन पे। फिर ये कहा था कि पापा या तो मुझे अपना लो, नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगी, और मैं जाऊंगी तो गेले में कहीं के तड़ा के मर जाऊंगी, और मैं घर जाऊंगी तो मेरी माँ और मेरे भाई मेरे को मारते पीटते हैं, तो उससे बात क्यों करती है। और मैं यहाँ श्यामलाल के पास आ गई, भाग के आगरा रोड पर आई थी वो, गाँव में जामडोली नहीं गया मेरा बच्चा। वहाँ से वो कभी भी निकली कभी नहीं निकली, लेकिन जामडोली आगरा रोड पे आके वहाँ इस बच्चे को बुलाया था, और वहाँ इनको शाम हो गई। शाम होने के बाद उसने ये बात मेरे से कह दिया मैं वापस नहीं जाऊंगी, आप नहीं अपनाओगे तो मैं मर जाऊंगी। मैंने सोचा वो मेरे रिश्तेदार की तो बच्ची है, और उसके बाप पिताजी पहले मर गए साहब, मैं गरीब आदमी हूँ। मैंने सोचा बेटे मैं तेरे को बाप बन के प्यार दे दूंगा, लेकिन तू मेरे को आगे कोई परेशान नहीं करे, तेरी राजी खुशी से आना चाहो, और मेरे को ठेठ तक तू अगर तेरा हिसाब से सही रहे बेटी बन के तो आना, नहीं मत आना कि पापा आप जैसे रखेंगे ऐसे मैं आ जाऊँगी, लेकिन मैं आऊँगी। तो मैंने कह दिया साहब हर के, फिर मैंने ये कह दिया था बेटी आजा मैं धनी हूँ, तुम्हारा बाप बन जाऊँगा मैं आज से। मैंने जाके इस बच्चियों की शादी करवा दी साहब आर्य समाज में। और अभी जो ये 13 तारीख 14 तारीख, तो मैं 12 तारीख को मेरी मशीज बीमार हो गई थी, मेरी घरवाली, उसको लेके मैं दवा दुआने के लिए यहाँ गाँव आ गया था। मेरा छोटा बच्चा तो पहले से अकेला गाँव रहता है, ये दोनों और हम दोनों मियाँ बीबी दोनों बच्चा बच्ची हम ही जयपुर रहते हैं, वहाँ मजदूरी करते हैं। उसको एक हमने स्कूल में लगा। फिर हम साहब वहाँ से क्या हुआ कि मैं यहाँ से 14 तारीख को 7 बजे घर से डगा था। 14 तारीख को शाम को 7 बजे मैं और मेरी वाइफ घर से डगा था, तो हम जाके वहाँ 10 बजे पहुँचे थे। जब बच्ची ने हमारे लिए सब्जी रोटी बनाई बढ़िया, हमको खिलाई, हमने खाई, और सुबह भी सब्जी रोटी बनाई खिलाई, हमने खाई। और वो उसको क्या, हमने एक टाइम पास होने के लिए, हमारी एक रिश्तेदार है उसके साथ साथ जानकी देवी स्कूल है वहाँ जयपुर में ही, उसमें लगा रखी थी कि भाई इसको टाइम पास हो जाओगा। चौक मैं भी मजदूरी चल जाता हूँ और बच्चा भी चल जाते हैं और उसकी माँ भी चल जाती है, तो वो इकल्ली कमरे पे क्या करती, इसलिए हमने उसको स्कूल में एक चाड़ा लगा रखा था कि भाई ये चाड़ा हो जाएगा, शाम को अपन आ जाते हैं सारे एक साथ, उसकी 3 साढ़े 3 पे कुछ छुट्टी हो जाती है, फिर हम आ जाते हैं। तो उस दिन क्या हुआ कि वो सुबह हमन को खाना खिला के, बच्चा तो सोता था, इससे बात नहीं करी, और हमसे भी कोई बात नहीं कि मम्मी मेरा टाइम हो गया मैं जा रही हूँ, कि चल बेटा। वो साहब सुबह उठ के 15 तारीख की बात है शायद, है ना, 15 तारीख को, 14 को तो हम शाम को 7 बजे पहुँचे, वो 10 बजे पहुँचे थे वहाँ पे, और सुबह ही 15 तारीख को 7 बजे वो स्कूल निकल गई, उसके टिप्पन लेके चला गई। अब रोज़ ही जाते हैं ऐसे हम तो, सभी 8 साढ़े 8 बजे हम दोनों आदमी चले गए चौक पे जाके बैठ के, भाई कोई मजदूरी आएगी तो अपन भी करेंगे। अब साहब हमारी भी मजदूरी आ गई दोनों की अलग अलग, और हम भी मजदूरी पे चले गए।
और बच्चा का भाई ये धूप चल रहा है, धूप पड़ रहा है तो ये काम पे कभी चला जाता है, कभी को जाता है, दिन में शाम सुबह जाता है। तो ये जंदाड़ा कमरा पे ही था। इन्होंने सोचा कि 3 दिन पहले से छुट्टी पे ही था, 2 दिन पहले कोई समर पुल में भी लुआ के लाया, उसको होटल वोटलों में भी घुमा के लाया। वो जो कहती है ना वो ये करता था। उसकी फ़ोटो है, समर पुल में नहाया है ना, उसकी फ़ोटो वोटो सारी है, खूब बढ़िया राजी खुशी रह रहे थे। हमको कोई पता नहीं क्या हुआ। 15 तारीख को बच्ची 3 पौने 3 के बीच में वहाँ से गायब हो गई। और हमारा भाई ना करके निकल के आई, बताई कि भाई मेरे सास ससुर बीमार है और वो बुला रहे हैं, मैं वहाँ जा रही हूँ। गार्डों ने उसको छुट्टी दे दी। वहाँ कैमरे लग रहे हैं, वहाँ गार्ड लग रहे हैं, वहाँ हाजिरी भी हो रही है इसकी, ये जाती है उस दिन की, भाई जाती है कि नहीं जाती है, वो भी है सारी प्रूफ देखो एक बार। और वहाँ से जाके अब ये पता हमको नहीं साहब ये कहाँ गई, खाने गई, कौन ले गया कौन ले भाग के। उसको हेरा ढूंढी करी, जयपुर में हेरी, उसको बस स्टैंड पे हेरी, सब जगह हेरी, नहीं मिली गाड़ी से। तो इसने खूब हेरी, जामडोली पता लगाया, उसकी माँ तक पता लगाया, वहाँ भी इसको कोई पता नहीं लगा। फिर रो धो के इसने आके उसकी गुमशुबा की, भाई मेरी औरत ऐसे ऐसे खो गई। तो वहाँ उस थाने में, कौन से थाने में? प्रताप नगर थाने में जाके इसने कुछ रिपोर्ट उसके खिलाफ लखवा के फिर रात को भी ये हेरते रहे। फिर बाद में हमन को तो सुबह कोई कहीं बाहर से सूचना लगी है कि तुम क्या हेर रहे हो, बच्ची तो लड़की की माँ ले गई और बच्ची तो उसके पास में। अब ये पता नहीं उन्हें क्या किया क्या नहीं किया, राजी से भरवाई या बेराजी से भरवाई या मार पीट करके हमल भरवाई, हमको कोई पता नहीं है साहब। और यहाँ आके फिर 16 तारीख को ना, कहीं शायद 15 को तो वो लेके भगी थी, और 16 और उस यहाँ मंडावरी थाने में आके उसने हमारे खिलाफ ये रिपोर्ट दर्ज करवा दी साहब, उसी लड़की ने। उस दिन तो ये बयान दिया था और आज उसने ये बयान दे दिया। उसमें हमारी कोई गलती नहीं है साहब, हम बेकसूर आदमी हैं, हम कहीं भाग रहे नहीं, कहीं दुबरे नहीं। हम हमारी ठोर पे जा जाएगा, हम तो ये करेंगे, भगवान करेगा फैसला के, वो जोगन करेगी उसके हाथ में। हमारा हाथ में क्या है साहब कि ये हमारी समाज जोगी माता जो समाज है हमारी, ये हमारी बात को कोई सुनती हो तो वो ध्यान धरो भाई। वो कहीं से भी हमारी कोई गलती हो तो हमको बताओ। अब इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, समाज माता जाने और उस बच्ची की माँ जाने और ये सरकार जाने, हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ भी हो तो जांच होना चाहिए हमारा फैसला, नाजायज नहीं होना चाहिए। हमारे फांसी लगो, जेल हो तो जेल नहीं, हमारे फांसी लगा दो चारों घर कान के। हमारे एक मिसेज और बच्ची है, उसका भी नाम लिखवा दो बस भाई, उसको भी कर दो जी। सारे क्या करेंगे हम जी के, अब क्योंकि हमारा स्वर्ग में साथ छूट गया साहब, हमारे एक पैसे खनिया नहीं, हम तो मजदूरी करते खाते हैं। ये कहना चाहूँगा साहब मैं। बिल्कुल। जो भी हो तो आप देखेंगे मंडावरी थाने में जिस तरह केस दर्ज हुआ है दुष्कर्म का, और सिर्फ दुष्कर्म केस नहीं, उस रिश्तों पे भी इल्ज़ाम लगाया है, पिता पे इल्ज़ाम लगाया, भाई पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने सबने मिलकर मेरे साथ गलत किया। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब का कहना है कि ये सरासर गलत है। हमने उसे बेटी मान कर रखा था, बहू की तरह रखा था, 9 महीने से साथ में थी। तमाम जो सरकारी नियम है, विवाह पंजीयन बनवाया, पहचान पत्र, राशन कार्ड, और बाकायदा जिस दिन ये जयपुर से गायब हुई थी प्रताप नगर थाने में FIR दर्ज कराई। तो फिर कहाँ से दुष्कर्म हो गया, कहाँ से किडनैपिंग हो गई। लेकिन इन सब घटनाओं में उनको भी, जो लड़की वाला पक्ष है उनको भी देखना चाहिए कि इस तरह सरासर गलत इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए। और जो 9 महीने से जो बहू बन के रह रही है, वो अपना सब कुछ मान के पति को रह रही है, उसको बहला फुसला कर, डरा धमका कर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना कहीं ना कहीं ये निंदनीय है। और वो समाज से भी और प्रशासन से मांग कर रहे कि हमें न्याय मिले और हमारे खिलाफ है इस तरह की दुष्प्रचार, झूठी खबरें हैं वो ना चलाई जाए। तो मैं धनराज, जगत तक न्यूज़, मंडावरी।